और जंगल से घिरा हुआ एक गांव था और उसी गांव के हर घर में एक नियम चालू था। शादी के बाद पहली संतान लड़का होना चाहिए। लड़की हुई तो उसे मार दिया जाएगा या फिर उसकी माँ को। ये बात पहले ही दिन अंजलि को समझ में आ गई थी, क्योंकि उसके ससुराल पहुंचते ही उसकी सास बिमला ने कह दिया, बहू, तुम्हें इस गांव का नियम और परंपरा पता तो है ना। पहली संतान 1 साल के अंदर ही चाहिए और बेटा होना चाहिए। उसके बाद चाहे लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में सबसे पहले तो लड़का ही आना चाहिए। अगर अगर बेटी हुई तो? तब उसके पति रमेश ने कहा, तो फिर उसे मरना होगा, नहीं तो तुम्हें मरना होगा। इसी वजह से गांव में कोई भी लड़की शादी करके आना नहीं चाहती है। लेकिन क्या करे, अंजलि के आगे पीछे कोई नहीं है, वो अनाथ है। गांव वालों ने मिलकर जबरदस्ती उसकी शादी इसी गांव में करवाई है और आज सिर्फ उसकी नहीं, गांव के 5 घरों में शादी है। खैर, अंजलि का पूरा ध्यान तो अभी सुहाग रात में है। रात को अंजलि और रमेश की सुहाग रात हो जाती है और अगले दिन वो सुबह सुबह बर्तन मांजने तालाब के घाट में चली जाती है। वहां जाकर उसकी और 4 नई बहुओं से मुलाकात होती है। अरे, तुम लोग भी इस गांव में नहीं हो क्या? हाँ दीदी, कल ही मेरी शादी हुई है। 5 एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। अंजलि, रत्ना, रेखा, पूनम और पायल, यही नाम है 5 बहुओं के। अंजलि कहती है, तुम लोगों ने भी वो अजीबोगरीब नियम के बारे में सुना है क्या? हाँ, सुना तो है, मुझे तो डर लग रहा है। मुझे तो सुबह से ही उल्टी जैसी आ रही है। ये सुनकर बाकी सब हंस पड़ते हैं। अंजलि खुशी से टोंट मारकर कहती है, हाय हाय लाडो, सुहाग रात तो अच्छे से मनाई गई होगी, हाँ? ऐसी हंसी मजाक में वो 5 बर्तन मांज लेती हैं। ये गांव पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है, इस वजह से यहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है और यहाँ हर घर में भेड़ बकरी का पालन होता है। भेड़ बकरी का दूध और मांस बेचकर ही लोगों का घर चलता है। 5 बहुएं पहले दिन से भेड़ बकरियों की सेवा में लग जाती हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती हैं। वो 5 बहुएं हर दोपहर को भेड़ चराने के लिए निकलती हैं और वहां जाकर इकट्ठे बैठकर गप्पे लड़ाती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और 5 एक साथ एक ही टाइम पर गर्भवती हो जाती है। अंजलि के गर्भवती होने की बात सुनकर रमेश और बिमला खुशी से झूम उठते हैं। माँ, घर में नया मेहमान आ रहा है माँ। हाँ बेटा, घर में पोता आ रहा है। बहू, लड़का ही होगा ना? मुझे नहीं पता है माँ, भगवान जो भी दे। चुप कर अनपढ़, ये सब औरतों के हाथों में होता है। अंजलि चुप हो जाती है। उसे पता है कि इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है। अंजलि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, इसीलिए उसे पता है कि लड़का होगा या लड़की, ये औरतों पर नहीं बल्कि मर्दों के क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है। लेकिन अब क्या ही कर सकती है अंजलि? वो बस भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आपको तो पता ही है कि ये लोग कैसे हैं। बस मेरा बेटा हो जाए, ये देख लेना। सिर्फ मेरा ही नहीं, रेखा, रत्ना, पूनम और पायल को भी बेटा ही हो। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और दबाकर ठंड पड़ती है और ऐसे ही एक ठंड की रात को 5 की प्रसव पीड़ा शुरू होती है। आ, आ, लगता है मेरा पेट अब फट जाएगा। लेकिन गांव में दाई माँ सिर्फ एक है, इसीलिए रमेश और बाकी के पति 5 बीवियों को एक ही घर में लाते हैं और दाई माँ 5 की एक साथ डिलीवरी करवाने लग जाती है। बाहर रमेश और बाकी 4 पति टेंशन में चुपचाप नहीं बैठ पाते हैं। बस अंजलि को बेटा हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, सही कहा रमेश भाई, बेटा चाहिए। बेटी हो गई तो मैं उसका आज रात को ही काम तमाम कर दूंगा। हाँ, सही कहा, पाप को बचाकर रखने से पाप बढ़ जाता है। आज ही मार देना सही रहेगा। उधर 5 बहुएं प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और यहाँ बेटी पैदा होने पर उसे कैसे मारा जाए उसी के बारे में चर्चा हो रही थी। और ऐसे ही 2 घंटे बीत गए और उसके बाद 5 ने ही लड़कियों को जन्म दिया। दाई माँ अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। वो बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाने लगी, सत्यानाश हो गया, सत्यानाश, सब कुछ बर्बाद हो गया। हाय भगवान, ये क्या हुआ? ये देखने से पहले मैं मर क्यों न गई? क्या हुआ है चाची, क्या हुआ है? 5 को ही बेटी हुई है, 5 को ही बेटी हुई है। दाई माँ रोते हुए वहां से चली गई। रमेश और बाकी सारे पति